भारत सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस लागू किया है। ये संशोधन आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बीएनएसएस में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे पुलिस, अभियोजन, अदालत और पीड़ितों के अधिकारों में बदलाव आया है। मुख्य प्रावधान 1, विधायी संरचना और भाषा। सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थीं, जबकि बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। बीएनएसएस की भाषा अधिक सरल और स्पष्ट की गई है ताकि आम जनता, वकील और न्यायाधीश इसे आसानी से समझ सकें। बीएनएसएस में डिजिटल प्रक्रियाओं, समयबद्ध सुनवाई और पीड़ितों के अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया है। 2, गिरफ्तारी और हिरासत या अरेस्ट और कस्टडी। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती थी, परंतु बीएनएसएस की धारा 35 में एक नई उपधारा 7 जोड़ी गई है, जिसके अनुसार जिस अपराध में 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान हो और आरोपी अशक्त, अक्षम हो या उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, तो ऐसे मामलों में उप पुलिस अधीक्षक, डीएसपी या उससे उच्च पद के अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। न्यायिक हिरासत की अधिकतम अवधि सीआरपीसी की धारा 167 में 15 दिन थी, जो बीएनएसएस की धारा 187 में भी बरकरार है। बीएनएसएस 2023 की धारा 187(2) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जो मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ये प्रावधान उस स्थिति में लागू होता है जब कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पहले की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट के अधिकार सीमित थे, लेकिन अब उसे अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए हिरासत को नियंत्रित करने का अधिक लचीलापन दिया गया है। अभियुक्त को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने या गलत तरीके से जमानत दिए जाने की संभावना को कम किया गया है। पुलिस को भी अधिक जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट बिना अधिकार क्षेत्र की बाध्यता के हिरासत पर निर्णय ले सकता है। 3, एफआईआर और जांच प्रक्रिया। सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर दर्ज करने का नियम था, लेकिन ऑनलाइन सुविधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। बीएनएसएस की धारा 173 में अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी गई है, जिससे पीड़ित बिना पुलिस थाने जाए भी शिकायत दर्ज कर सकता है। बीएनएसएस में जीरो एफआईआर की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। बीएनएसएस 2023 में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो जांच में अनावश्यक विलंब को रोकने और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। 4, चार्जशीट और अभियोजन प्रक्रिया। सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चार्जशीट दायर की जाती थी। बीएनएसएस की धारा 193(3)(1) में चार्जशीट को अब डिजिटल फॉर्मेट में स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। अब धारा 193(2) में बलात्कार, रेप और सामूहिक बलात्कार के मामलों के साथ साथ पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8, 10 और 12 के तहत आने वाले अपराधों की जांच भी 2 माह के भीतर पूरी करनी होगी। इससे यौन अपराधों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच तेज होगी। क्लॉज 193(3)(2) में पीड़ितों को चार्जशीट और मामले की स्थिति की जानकारी डिजिटल माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। बीएनएसएस में ई कोर्ट और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था भी जोड़ी गई है, जिससे मुकदमों की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। मतलब बीएनएसएस की धारा 193 जांच प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और डिजिटल सुधार लाने के लिए नए प्रावधान जोड़ती है। यौन अपराधों की जांच में समय सीमा का निर्धारण, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग, पीड़ितों को जांच की प्रगति की अनिवार्य जानकारी, अदालत की अनुमति से आगे की जांच का प्रावधान। ये सुधार न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 5, जमानत और अग्रिम जमानत। बीएनएसएस में जमानत के मौलिक सिद्धांत वही रखे गए हैं जो सीआरपीसी में थे। डिजिटल सुधारों को जोड़ा गया है, जिससे जमानत प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी होगी। अग्रिम जमानत का प्रावधान बना हुआ है। अभी भी यह सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय तक सीमित है। महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमार व्यक्तियों के लिए जमानत में राहत को और स्पष्ट किया गया है। अतः बीएनएसएस 2023 ने जमानत प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बना दिया है, लेकिन मूल कानूनी ढांचा सीआरपीसी के समान ही रखा गया है। 6, डिजिटल सुधार और ई गवर्नेंस। बीएनएसएस में ई कोर्ट, डिजिटल चार्जशीट, ऑनलाइन एफआईआर, ई वारंट और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं।
सीआरपीसी में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जबकि बीएनएसएस डिजिटल प्रणाली को लागू करने वाला पहला भारतीय आपराधिक संहिता कानून है। बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अधिक मान्यता दी गई है, जिससे डिजिटल फाइलिंग और दस्तावेजों की वैधता बढ़ गई है। साथ सुनवाई और मामलों के निपटारे की समय सीमा बीएनएसएस में मुकदमों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि न्याय में देरी को रोका जा सके। अदालतों को मामलों को तेजी से निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है और अनावश्यक एडजर्नमेंट्स को कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। 8 पीड़ितों के अधिकार और गवाह सुरक्षा बीएनएसएस में पीड़ितों को मामले की जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने और मुआवजे के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया गया है। सीआरपीसी में गवाह सुरक्षा को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जबकि बीएनएसएस की धारा 179 में गवाहों की उपस्थिति और पूछताछ से संबंधित प्रावधान गवाहों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। निष्कर्ष बीएनएसएस 2023 सीआरपीसी की तुलना में अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने वाला कानून है। डिजिटल साक्ष्य, ई-कोर्ट, ऑनलाइन एफआईआर और चार्जशीट जैसी सुविधाओं को लागू कर न्याय प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है। गिरफ्तारी, जमानत और जांच प्रक्रियाओं में बदलाव कर पुलिस और अदालतों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाया गया है। पीड़ितों के अधिकारों और गवाह सुरक्षा को मजबूत किया गया है। मुकदमों के शीघ्र निपटारे और न्याय में देरी को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बीएनएसएस 2023 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।